एक 14 साल की लड़की अचानक एक ट्रेन से गायब हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को देखती है कि एक छोटे से गांव में, जहां पर बहुत सारी औरतें, महिलाएं उसे घेर कर खड़ी हुई हैं। तभी उसकी आंख खुली तो वो पूछती है एक महिला से कि मैं कहाँ पर हूँ। और महिलाएं सब बताती हैं कि तुम एक छोटे से गांव में, बिहार के एक छोटे से गांव में हो। और पूछती है मुझे यहाँ कौन लाया। कहती है तुम्हें एक आदमी जो तुम्हारा खास रिश्तेदार कहकर तुम्हें यहाँ पर बेच कर गया है। उस लड़की को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कोई रिश्तेदार उसके साथ ऐसा कर सकता है। फिर उस लड़की पूछती है मुझे कौन खरीदा है, तो उसे एक कोठे की मालकिन उसके सामने आती है और कहती है कि तुम्हें मैंने लाखों रुपए में खरीदा है। तभी लड़की पूछती है तुम नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, वो मैं अपने घर पे जाऊंगी। तो कोठे की मालकिन कहती है मेरे सारे पैसे तुम लौटा दो, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम वहाँ चली जाओ, मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं है। बोलती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, मेरे माँ बाप भी गरीब हैं, मैं ये पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती हूँ। तब वो कोठे की मालकिन कहती है मैं तुम्हें जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, तुम्हें पैसे मिलेंगे, उसके बदले में तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा और तुम यहाँ से आराम से जा सकती हो। यह सुनकर लड़की पूछती है कौन सा काम मुझे करना होगा। तभी वह औरत कहती है कुछ नहीं, आपको बस बड़े बड़े घरों में जाना होगा और बस कुछ छोटे मोटे काम होंगे उनके, वही करना होगा, उन्हें खुश करके आना होगा। लड़की को जरा से भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। लड़की खुश हो गई। उसने सोचा कि जिस काम के लिए मेरे माता पिता मुझे मुंबई ले जा रहे थे वो काम मुझे यहीं पर मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। यह सोचकर वो खुश हो जाती है और वो दूसरे दिन उसे नहला धुला के तैयार किया जाता है। लड़की खुशी हंसी से तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद वो कोठे की मालकिन उसे 3 गोलियां देती है। कहती है बेटा तुम्हें थकान वकान लगेगी, इससे पहले तुम ये गोलियां खा लो। वो महिला उस लड़की को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है और ये कौन सी गोलियां हैं जो उसे दी जा रही हैं। वो लड़की बिना सोचे समझे वो गोलियों को खा लेती है और दरवाजे के पास एक गाड़ी आकर खड़ी होती है। गाड़ी में उसे बिठा दिया जाता है। उस गाड़ी में बैठकर वो एक होटल के पास जाती है। तभी उस गाड़ी का ड्राइवर कहता है तुम कमरा नंबर 4 में चली जाना, तो वहाँ तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। लड़की दरवाज़ा खोलती है। उस दवा उसको असर कर रहा था और लड़की दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक अधेड़ उम्र का आदमी उसका बेड पर लेटा हुआ है। तभी वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है और उससे काम के बारे में पूछती है। इससे पहले कि वो काम के बारे में कुछ सोचे या समझे या कुछ करना हो उसे, वो जो गोलियां उसकी मालकिन ने दी थी उसे, वो औरत ने खिलाया था उसे 3 गोलियां, जिसकी वजह से वो बेहोश होने की सुध में हो गई थी। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसके साथ बहुत बुरा बदसलूकी किया। क्या क्या किया। तभी उसकी नज़र सुबह वो अपने बुजुर्ग आदमी वहाँ से चले जाता है। फिर उसकी आँख खुलती है सुबह तो अपने जिस्म पर वो देखती है कि जैसे किसी भेड़िए ने उसके जिस्म को नोचा हो। ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर पर उसके नाखून के निशान बने हुए थे और वो दर्द से कहर रही थी। जब वो सुबह उठती है तो दरवाजे के बाहर जाती है और देखती है कि वही ड्राइवर गाड़ी लेके अभी भी उसका वहीं पर इंतजार कर रहा है। वो चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ जाती है और ड्राइवर से पूछती है कि कौन है जो मेरे साथ ऐसा किया। तो ड्राइवर कहता है मेरा काम है तुम्हें लाना, मैं तुम्हें जहाँ छोड़ के आऊँगा, जहाँ तुम्हारी मालकिन जहाँ बोलेंगी मैं तुम्हें वहाँ छोड़ के आऊँगा और फिर तुमको उनके पास ही छोड़ने का मेरा काम है। ये लड़की फिर ड्राइवर से पूछती है कि अभी मुझे कहाँ ले चल रहे हो। ड्राइवर कहता है मैं तुम्हें जहाँ से लेकर आया था मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ने जा रहा हूँ। लड़की कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती है और दर्द से कह रही थी। वो जैसे ही उस कोठे पर पहुँचती है वो कोठे की मालकिन पर झड़प पड़ती है, उससे झगड़े करने लगती है, मारपीट की नौबत आ जाती है। लेकिन वो लड़की दर्द से पीड़ित थी, इसके लिए उसके जिस्म में ज़्यादा ताकत नहीं थी। तभी उसको 2-3 औरत मिल के उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देती हैं। इससे लड़की बहुत बेहोश हो जाती है और वो 2-3 दिन तक बिस्तर पे ही रहती है, उठ नहीं पाती है। ऐसा ऐसा करते हुए
धीरे धीरे वक्त का पहिया चलता रहा और उसके साथ ऐसी ही दुर्घटनाएं लगभग 4 साल तक होती रही। वो इससे पहले कि किसी का विरोध कर पाए, वो कुछ भी विरोध नहीं कर पाती। उसको ऐसी ही खुफिया तरीके से ले जाया जाता और खुफिया तरीके से ही लेके आया जाता। वो जरा सा भी भागने की कोशिश करती, बीच में वो 1-2 बार भागने की कोशिश भी करती है, जिसमें उसे उल्टा मार ही खाने को मिलता है, पकड़ी जाती है तो बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई होती है। फिर 4 साल का दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उसे एक छोटे से होटल में लेके जाया जाता है, जहाँ पर वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक बुजुर्ग आदमी बिस्तर पर है। वो उनसे इजाज़त मांगती है, सर क्या मैं टॉयलेट होके आ जाऊँ? वो बुजुर्ग आदमी बिना कुछ सोचे समझे कहता है, हाँ ठीक है, तुम जाओ, टॉयलेट होके आ जाओ। लड़की बाहर जाती है और आनन फानन में उसे एक भागने का पीछे से दरवाज़ा मिल जाता है। वो पीछे का दरवाज़ा खोल के और भागती हुई जाती है। दरवाजे से वो इतनी जोर से भागती है कि वो एक ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन बदल बदल के वो अपने गांव नेपाल पहुंच जाती है। नेपाल पहुंचने के बाद नेपाल करीब वो 7:30 बजे रात को पहुंचती है। रात 7:30 बजे रात को जब वो अपना घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से एक महिला दरवाज़ा खोलती है। वो महिला कोई और नहीं, वो महिला उसकी माँ ही होती है। उसकी जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो अपनी माँ के पैरों में गिर के वो रोने लगती है, बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है। तभी उस पीछे से उसका बाप होता है, वो सुन रहा होता है। ये कुछ भी नहीं समझ में आता उसके कि वो अब करे तो करे क्या। उसकी छोटी बेटी घर में ही सो रही थी, बड़ी बेटी अपने माँ के पैरों में गिर के रो रो कर अपनी पूरी दास्तां सुना रही थी। 4 सालों तक उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ अपनी माँ को बता रही थी। बाप चुपचाप पीछे खड़े होकर सुनता रहा। वो समाज के डर से अपनी बेटी से बात नहीं कर सका। तभी माँ अब उसे गले से लगाती है और उसको माफ कर देती है, लेकिन बाप की तरफ से एक ही आवाज़ आती है कि तुम्हारा इस घर में रहना नामुमकिन है। माँ पूछती है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तभी वो आदमी कहता है, तभी उसका बाप कहता है कि कौन सा काम करती हैं, ये पूरे मोहल्ले में मालूम है इनके बारे में, ये कौन सा काम करती हैं, पूरे मोहल्ले में मालूम है कौन सा काम करती हैं। ये सोचकर वो समाज के डर से अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देता है। बेटी फिर भी कोई बिना कुछ सोचे समझे अपना रोते हुए कदम पीछे कर लेती है। फिर वो रुख अपना ट्रेन के स्टेशन की तरफ करती है और वो फिर से उस दलदल में नहीं जाती, बल्कि अपना कोई नया ठिकाना ढूंढती है जहाँ पर उसे अच्छी नौकरी मिले और अच्छे से रहने सहने की व्यवस्था हो जाए। लेकिन जो कोई उसे अपने यहाँ रखता था उसकी आबरू और इज्जत के पीछे पड़ जाता था। दरअसल वो खूबसूरत ही इतनी थी कि उसे हर कोई अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। ये सोचकर वो कुछ दिन तक दर दर भटकती रही। लगभग उसे भटकते हुए 10 दिन तक हो गया था। 10 दिन बाद जब खुशबू को लगा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, तो फिर से अपने उसी पुराने जगह पे जाने का फैसला कर लेती है और एक दिन अचानक फिर वहीं पहुंच जाती है। फिर कुछ दिन तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर उस खुशबू जिस कोठे पर थी उसी कोठे पर पुलिस का छापा मारा जाता है। पुलिस के छापेमारी में खुशबू के साथ 4 और लड़कियां पाई जाती हैं, जिसमें से 2 नाबालिग होती हैं। बाकी 4 लड़कियों को उनके घर भेज दिया जाता है। खुशबू को कहा जाता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। वो अपने बारे में बताती है कि मैं एक बार यहाँ से भाग कर गई थी, मेरे माँ बाप मुझे अपनाए नहीं, तो मैं घर पे नहीं जा पाऊंगी। अभी खुशबू को अनाथालय आश्रम में छोड़ा गया है, जहाँ पर वो काम करती है और वहीं पे अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। क्या समाज के डर से एक माता पिता को ऐसा करना चाहिए? आपकी कमेंट में क्या राय है, आप अपना जरूर दें।